वेलकम टू टैक्योन। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं वर्क डन कैलकुलेशन। क्या वर्क डन कैलकुलेशन पहले भी कर चुके हैं हम लोग? हाँ, कर चुके हैं हम लोग। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। हम लोग स्केलर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क का कैलकुलेशन में आपने देखा होगा, मैंने बताया था तुम्हें कि वर्क डन कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, सबसे सिंपल। द आइडिया ऑफ अ वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट फॉर कांस्टेंट फोर्सेस एंड आल्सो डॉट प्रोडक्ट फॉर वेरिएबल फोर्सेस। सिंपली आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग समझेंगे हाउ टू वी हैव डन दी डॉट प्रोडक्ट फॉर द कांस्टेंट फोर्सेस। आज हम लोग करने वाले हैं, लेट्स नो हाउ टू कैलकुलेट दी वर्क डन व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, है ना। आज वो करते हैं। तो आप देखते हैं, चलो। फॉर वेरिएबल फोर्स, द सेकंड वेराइटी जिसपे आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, फॉर वेरिएबल फोर्स। अब बेटा देख, फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है इस बार। फोर्स किसी एक्स का फंक्शन है, के एक्स मान लेते हैं। मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना फोर्स है? जीरो। और एट एक्स इक्वल टू सपोज 10 बोल देते हैं इसको, 10 मीटर। फोर्स कितना हो जाएगा? 10 रख देंगे और इसको चलो सपोज बोल देते हैं 4x। तो बताओ एक्स जीरो पे फोर्स कितना है? जीरो। और एक्स 10 पे फोर्स कितना है? 40। तो 40 न्यूटन है एक्स 4 पे और जीरो है एक्स जीरो पे। मतलब फोर्स जो है ये कांस्टेंट है क्या? फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है मतलब कैसा वेरिएबल है? देखो तो, पूरे 10 मीटर पे कितना फोर्स वेरी कर जा रहा है? 40 न्यूटन, है कि नहीं? तो देखो वेरिएशन इतना ज्यादा है, मतलब वेरिएशन ऑफ द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज देयर। अब हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों में कैलकुलस लगाते हैं। कैलकुलस क्या कहता है कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाओ और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इमेजिन करो dx, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx पे फोर्स जो होगा वो हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे समझो कि ये dx इतना छोटा है, dx इज सो स्मॉल दैट द वेरिएशन ऑफ फोर्स इज नेग्लिजिबल एंड द फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट दैट पोजीशन फॉर दैट dx। वो कांस्टेंट का मतलब कितना फोर्स कांस्टेंट है? जैसे इस छोटे से वर्कडन को अगर हम लोग निकालें, स्मॉल डी डब्ल्यू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू dx। ठीक, फोर्स इंटू dx। और cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री है। अच्छा, फोर्स dx। अच्छा, फोर्स dx पे कांस्टेंट माना, बट फोर्स कौन से वाले वैल्यू का? एट x इक्वल टू एक्स। तो फोर्स लिखेंगे कौन सा वाला? एट x इक्वल टू एक्स इंटू dx। अच्छा, फोर्स एट x इक्वल टू एक्स मतलब कितना है? 4x, है ना। 4x, और यहां क्या लिखेंगे? dx। तो इसको क्या लिख देंगे? 4 बाहर। अब देखो, इंटीग्रेशन करते हैं डी डब्ल्यू का, तो क्या लिखेंगे? 4 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ठीक, एक्स कहां से कहां चल रहा है बेटा? 0 से लेकर एल तक, है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, 0 से लेकर 10 मीटर तक। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 4x² बाई 2 फ्रॉम 0 to 10। ये 2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 into 100, है ना, -0। सो 200 जूल। लो, आ गया। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने पूरे dx पे फोर्स को क्या एज्यूम कर लिया है? कांस्टेंट। कौन सा वाला फोर्स को? जैसे कि एट x इक्वल टू एक्स, जैसे मान लो ये x की वैल्यू कुछ है सब जो 2 मीटर, तो x इक्वल टू 2 मीटर मान लो। थोड़ा सीख लो मेरे से। तो x इक्वल टू 2 मीटर, फोर्स कितना है? 8 न्यूटन, है कि नहीं? अगर मैं पूछूंगा ये कहां पे है? x इक्वल टू 2 मीटर पे है। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज दी फोर्स x इनिशियल, एक्स फाइनल में कर देता हूं 2 + dx, मतलब थोड़ा सा चेंज। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फोर्स इनिशियल है, फोर्स फाइनल भी क्या होगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 8 + df। बट ये df क्या होगा? इट विल बी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो हम मान सकते हैं ना, एफ फाइनल इज नथिंग बट एफ, है ना। और एफ कितना है? जितना 2 मीटर पे है। तो जितना 2 मीटर पे फोर्स है उतना ही हम कितने दूर पे एज्यूम कर सकते हैं? 2 + dx, मतलब पूरे dx लेंथ पे भी हम 2 मीटर वाला फोर्स डाल सकते हैं। मतलब x लेंथ पे जो फोर्स है वो मैं इंसर्ट कर सकता हूं एज अ कांस्टेंट वैल्यू इन dx लेंथ। ठीक है, सो दैट इज द केस। इस तरीके से आता है आंसर। ठीक, अब इस तरीके से हमें समझ में आता है दैट हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। अब ये तो तब था ना जब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में थी? फोर्स थी एक्स डायरेक्शन में, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में। अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? एफ वाई डी वाई। अभी क्या था? एफ एक्स डी एक्स। अगर फोर्स जेड डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट भी जेड डायरेक्शन में तो एफ जेड डी जेड, है ना। तो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, है ना। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन आएगा। तो मेरा कहना अगर ये है, जैसे मान लो कि
डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम लोग याद करें तो वो क्या था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, है ना। अब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा आर विल बी टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा। अगर डेल्टा आर टेंड टू जीरो होता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसको ऐसे कर देते, देखो अच्छा लगेगा। डेल्टा आर लिमिट क्या लगाते हैं बेटा, लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो। सो डेल्टा आर अगर बहुत छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, डी आर। उसी तरीके से डेल्टा एक्स क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डी एक्स। ठीक, फिर क्या है डेल्टा वाई, delta y, where delta y is tending to 0, that becomes dy। तो क्या समझ में आया, dr is the very small change in position vector, dx is very small change in x, dy is very small change in y, and simply क्या हो जाएगा, dz कब आएगा, when delta z, उसमें क्या लगा देंगे, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है तो क्या मैं उस एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, dr वेक्टर इज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये काम की बात है ना, ये काम की बात। सो दिस इज द थिंग विच इज रिप्लेसेबल। अब मैं dr वेक्टर ये कब लिखेंगे, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते कब है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कब लिया जाता है, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। इफ फोर्स इज वेरिएबल इन ओनली एक्स, सो आई विल टेक इट एज dr वेक्टर इज dx i कैप। अगर फोर्स बस y में वेरिएबल है तो dr वेक्टर इज dy j कैप। अगर फोर्स बस z में है तो क्या है, dz बस ले लेंगे। अगर तीनों में है तो dxi प्लस dyj प्लस dz के। अब आओ देखो मैं बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल। लेट्स टेक एनी फोर्स f वेक्टर बी सपोज x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, इसको कर दो 2x i कैप 3y स्क्वायर जे कैप प्लस लिख दो कितना, 4 लिख दे, हाँ, या लिख दो 4 जेड क्यूब, एकदम टफ है ना। क्या है फोर्स, 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 4 जेड क्यूब के कैप। अब इस चीज में एक पोजीशन पे था पार्टिकल सपोज एट 1, 2, 3, और वो चला गया एट एनी पोजीशन सपोज 3, 5, 7, या 3, 5, कुछ भी ले लेते हैं रैंडमली, 3, 4, 8, ठीक है ना। इतने कोऑर्डिनेट पे था और इतने कोऑर्डिनेट पे चला गया। कौन चला गया, कोई बॉडी चला गया। कैसे चला गया, विद द applying this force, upon the application of this force a body moved from this position to this position। अब यहां पे फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब dr वेक्टर क्या लेंगे, dr वेक्टर इज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। मालूम है वो वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या होता है, नेट वर्क डन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो कुछ और नहीं, वो ये है, dw इज f डॉट डी आर। ये है काम की एक्सप्रेशन, देखना, डरना नहीं इससे। f डॉट डी आर कैसे, देखो अब ध्यान से देखो, dw है f डॉट डी आर, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, dw इंटीग्रेशन f डॉट डी आर। अच्छा, f डॉट डी आर मतलब f की वैल्यू क्या है, 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 4 जेड क्यूब के कैप डॉट कितना, dx i कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, एज सिंपल। ठीक,
अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब जैसे कि देखो इसे छोटा करके इधर कर देते हैं। हाँ, इसको करते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होगा, ये है जनरल फॉर्मूला। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, इधर से नहीं, हाँ हाँ, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, बाकी सब 0। तो मुझे क्या दिखता है, इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3y² dy प्लस इंटीग्रेशन 4z³ dz। अरे एक बार में समझ लेते हैं इसको, ठीक। तो क्या आता है देख, ये आता है, इसको क्या कर देंगे, टू कांस्टेंट अंदर क्या आ जाएगा, x dx प्लस 3 कांस्टेंट अंदर y² dy प्लस 4 कांस्टेंट अंदर z³ dz। अच्छा, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, देखो x वेरी कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3। y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 2 से लेकर 4, सो 2 से लेकर 4। अच्छा, अच्छा z कहां से कहां वेरी कर रहा है, 3 से लेके 8, सो 3 से लेके 8, ठीक है ना। अब इसमें बचा क्या, अब इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन क्या है देखो, x dx का इंटीग्रेशन x² by 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x² by 2, कहां से कहां, 1 से 3, प्लस y² dy का y³ by 3, सो 3 इंटू y³ by 3, कहां से कहां, 2 से 4, फिर क्या है 4 z³ dz का z⁴/4, कहां से कहां, 3 से 8, है ना। अब देखो, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, 2 2 गेट्स कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल, 4 4 गेट कैंसिल्ड, तो क्या हो जाएगा वहां पे, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 प्लस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 8 द पावर 4 माइनस 3 द पावर 4। ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू हो गया, इसको क्या करते हैं, 8 को कम कर देते हैं, तो कैलकुलेशन में इरिटेशन होगा, 8 को कर देते हैं 5 कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको 5 कर देते हैं, तो कैलकुलेशन अच्छा होगा, तो इसको भी 5 कर देते हैं। 5 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, हाँ, एनीवेज ये काम करते हैं उसका, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं बच्चे। तो ये कितना है मान लो, इसको रहने देते हैं, कितना बोला मैंने, 5 बोला ना, 5 द पावर 4 कैसा हो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा कितना होगा, आई थिंक इट्स समथिंग 12 25 के आसपास कुछ ऐसा होगा। तो काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, 5 रहने देते हैं, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन आपको करना है, और नहीं तो एक और मैं काम कर सकता हूँ, इस z के वेरिएबल को कम कर देता हूँ, तो कुछ वैल्यूज नजर आएंगे। एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, और इसके वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, हाँ, और कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है। आइए देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं कर, बस कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आई विल कॉल इट सपोज ओनली जेड के, टू 3 z k कर देता हूँ, ठीक है ना, 3 ना बोल के 4 कर देता हूँ, सो 4 z k। तो 4 z k आ गया, तो क्या हो गया, 5 रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4z, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4z, यहाँ z, यहाँ 4, ठीक, 4 अंदर बाहर आ जाएगा 4z। अब इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, z²/2, तो ये 2 2 जा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब इसको कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं, कितना आ जाएगा देखो, 8 प्लस 64 माइनस 8 कितना होता है, 56 प्लस कितना हो जाएगा ये, 64 माइनस 9, सो इट्स 55 टू जा 110। तो इसको जो भी करेंगे दिस मच जूल, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कैसे किया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लास्ट में उसको जोड़कर देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसको मैं समअप एक बार और कर देता हूं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन क्या हुआ, मतलब टेक्निकली अगर देखें, तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन दो पार्ट में मैं इसको दिखाता हूं।
एक बच्चे को समझ में आ जाता है एक बार में। एक बार जब एफ वेक्टर इज, है ना, कांस्टेंट, ठीक, और एक बार व्हेन एफ वेक्टर इज वेरिएबल, ठीक। अगर कांस्टेंट है तो वर्कडन क्या है? वर्कडन इज एफ डॉट डेल्टा आर, है ना बेटा? अच्छा, अगर वेरिएबल है तो क्या है? वर्कडन इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, है ना? अच्छा, यहां पे डेल्टा आर क्या है? यहां पे डेल्टा आर वेक्टर है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, है ना? और फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स में ही लेना है, तो फोर्स कॉन्स्टेंट्स में लेना है, तो समथिंग सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ठीक। अब यहां पे डी आर वेक्टर कितना है? डी आर वेक्टर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक। अच्छा, और इसमें एफ वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर इज फंक्शन ऑफ एक्स आई कैप, फंक्शन ऑफ वाई जे कैप, फंक्शन ऑफ जेड के कैप, ऐसा, ठीक है ना? तो बस ऐसा ही कुछ है, आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज दी वे। कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स को अगर हमको समझना है तो ये बात समझ में आती है कि जैसे कि देखो, अगर मान लो F इक्वल टू 8 न्यूटन लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है F इक्वल टू 8x न्यूटन, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स और दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, हाँ ना? x इज वेरिंग, x वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा। अब x फोर्स कैसे कैसे वेरी कर सकता है? x के थ्रू भी वेरी कर सकता है, y के थ्रू भी वेरी कर सकता है, z के थ्रू भी वेरी कर सकता है ना। सो दैट इज द केस। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। चलो फोर्स लेते हैं इस बार 2 डायमेंशनल, लेट अस कॉल इट एज 6x आई कैप प्लस 3 या वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 4x आई कैप प्लस 6y स्क्वायर जे कैप। मैं तो इसको ऐसे देखता ही नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं कैसे देखता हूँ मैं पहले तो बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में हौच पौच हो गया, इसको अच्छे से बताता हूँ। 1, 2, 2 कहाँ जाना है? 3, 4, ऐसा सोचो, है ना? और वो रहा फोर्स। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो क्या देखो, उसको देखो, फाइंड दी वर्क डन। आवर टारगेट इज व्हाट इज दी वर्क डन इन दी प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या है, देखो, उस फोर्स को वैसे देखो ही मत, फोर्स को ऐसे देखो, इज इट समथिंग लाइक दिस, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। सो व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज 4x। व्हाट इज एफ वाई? एफ वाई इज 6y स्क्वायर। अच्छा, नाउ कैलकुलेट दी वर्क डन इन इंडिविजुअल एक्सेस। वर्क डन को इंडिविजुअल एक्सेस में देख लो ना, क्या है इसमें, कुछ है थोड़ी। देखो, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल एक्सेस मतलब मान लो एक एक्स में, मान लो एक बार चलता हुआ, एक बार मान लो वाई में, और दोनों को जोड़ दो। तो एक्स में कहां से कहां मूव किया? एक्स 1 से लेकर, एक्स इनिशियल 1 मीटर से लेकर एक्स फाइनल 3 मीटर तक। वाई में कहां से मूव किया? वाई इनिशियल कितना? 2 मीटर से लेकर वाई फाइनल कहां मूव किया? 4 मीटर। एक्स में फोर्स कैसा एक्स में फोर्स ऐसा है ना? और वाई में फोर्स ऐसा है, ऐसे सिंपल, है ना? डायरेक्शन दी गई है ना उसका, आई कैप जे कैप। अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, कितना? एफ एक्स, और ये क्या हो गया? एफ वाई। इससे वर्कडन जो आएगा वो आएगा वर्कडन थ्रू एक्स कंपोनेंट, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स। यहां आएगा वर्कडन इन वाई डायरेक्शन, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई।
है कि नहीं? ये बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, हो गया, इसमें क्या? हाँ, हाँ, हम्म। तो देखो, अब कर लेते हैं ना क्या? लेट्स कैलकुलेट द इंडिविजुअल वर्क डन्स। इसको इधर क्लिक कर दिया। अब वर्क डन करो, देखो। तो वर्क डन इन एक्स करेंगे, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है अपना 4x, तो 4x डी एक्स। एक्स कहां से कहां? 1 से लेकर 3 तक, है ना? 4 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 3, ये कट गया। सो हो गया 9 माइनस 1, तो 2 8 जा 16 जूल। दिस इज ड्यू टू एफ एक्स फोर्स। अच्छा, वर्क डन वाई। वर्क डन वाई क्या है? इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो इंटीग्रेशन एफ वाई कितना है बेटा? एफ वाई इज हाउ मच? 6y स्क्वायर डी वाई। सो 6 इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई फ्रॉम 2 to 4। वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 4। ये कट गया, तो 2 टाइम्स में, तो 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो कितना हो गया बेटा? ये 64 माइनस 8, है ना? 4 4 जा 64, 64 माइनस 56 2 जा आई थिंक 112 जूल। अब दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा वर्क डन नेट। तो वर्क डन नेट इज वर्क डन एक्स प्लस वर्क डन वाई, है ना? तो भाई ये कुछ है नहीं, स्केलर है ना, बहुत सिंपल तरीके से बिहेव करता है ये। तो वर्क डन एक्स कितना है बेटा? वर्क डन एक्स इज 16 जूल प्लस हाउ मच? 112 जूल। तो कितना हो गया ये? 128 जूल। 16 12 28, है ना? तो 128 जूल। अब इसी को कोई ऐसे भी कर सकता था। क्या था अपना फोर्स? देखो, इसको कोई ऐसे भी कर सकता था। फोर्स था अपना, कितना था फोर्स? 4x स्क्वायर, नहीं नहीं, फोर्स था अपना 4x आई कैप प्लस, हम्म, हाँ, 4x आई कैप प्लस 6y स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स था। तो कोई ऐसे भी कर सकता था, जैसे कि फोर्स था, एक ही बात है, 4x आई कैप प्लस 6y स्क्वायर जे कैप। तो डायरेक्ट लिखो ना वर्क डन। वर्क डन डायरेक्ट क्या सीखा हमने? एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर करो, एफ डॉट डी आर करो। तो एफ कितना है? 4x आई कैप प्लस 6y स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दो ही है ना, तो क्या लिखेंगे? 4 इंटीग्रेशन x dx प्लस 6 इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, बिकॉज आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे 1। ठीक। x कहां से कहां तक था सर? 1 से 3 था ना, और ये कितना था? 2 से 4 था, यही तो था सेम, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो मैंने दिखाया तुम्हें कि उसको इंडिविजुअल फोर्सेस में ब्रेक करके सोचने में कोई बुराई नहीं है। इफ यू नो हाउ टू ब्रेक इट इन इंडिविजुअल फोर्सेस, तो इंडिविजुअल फोर्सेस का तो हमने समझ ही लिया। सो दिस इज द वे इन विच कैलकुलस मेथड इज अप्लाइड इन द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। आगे की बात देखो, एक होता है ग्राफिकल मेथड, ये टाइम पास मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ग्राफिकल मेथड, जैसे ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, इसमें कुछ है नहीं। देखो, लाइक सपोज, व्हाट इज दैट? हमने देखा दैट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और डी आर वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना। ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? जैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व,
यही तो मतलब होता है इंटीग्रेशन का, नहीं याद है आपको? देखो, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, है ना? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व होता है। अब जैसे मान लो फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, तो कहां से कहां लिखेंगे? बिटवीन आर इनिशियल एंड आर फाइनल, यहां क्या लिखेंगे? x1 है, x2, बिटवीन x1 एंड x2। मतलब क्या है? एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व इज नथिंग बट वर्क डन, है ना? दैट इज टू इजी, कैलकुलस से डायरेक्ट कंपेयर करके हम लोग इसको देख सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखो, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो एक ग्राफ में बनाता हूं, कुछ भी नहीं है, देखो। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक, एक ग्राफ बनाया और इस पे एक कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक ही बार में समझ लेते हैं। ये कोई फोर्स है और ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, चलो एक्स, है ना? डिस्प्लेसमेंट है एक्स। अब इसमें ले लेते हैं डॉटेड लाइंस, तो ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक। और देखो, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स पे है। मान लो ये फोर्स है सपोज 10 न्यूटन, है ना? और मान लो ये वाली जो लेंथ है ये 2 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है ना? और वो 10 न्यूटन है और ये है -6 या 4 ले लेते हैं ना, -4 न्यूटन, ऐसा कुछ ग्राफ है। और बोलेगा फाइंड द नेट वर्क डन यूजिंग दिस ग्राफ, एफ एक्स ग्राफ है। तो हमें पता है अच्छे से कि नेट वर्क डन मतलब, अभी जस्ट सीखा मैंने, वर्क डन नेट मतलब एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हेयर फोर्स इज एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, है ना? तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आओ करते हैं एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, एरिया निकालते हैं। ये एरिया मान लो A1, ये एरिया मान लो A2, ये एरिया मान लो A3। एरिया A3 क्या है? नेगेटिव है, बस उस पर ध्यान देना। तो एरिया कितना होगा बेटा? A1 प्लस A2 माइनस A3। A1 कितना एरिया है? 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। A2 कितना एरिया है? हाफ, ट्राइंगल है ना? बेस कितना है? 4 है ना? 4 इंटू 10, ठीक। अच्छा, A3 कितना है? हाफ 2 इंटू 4, है कि नहीं? तो देखो, ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, तो कितना आता है? 20 + 20 - 4, तो 40 - 4 इज 36 जूल। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट दी वर्क डन यूजिंग ग्राफ। कभी भी याद रखना, आज के बाद से वर्क डन पूछेगा ग्राफ के हेल्प से, तो क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया, उसके अंदर का एरिया निकाल दो, वही वर्क डन होता है। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव, नेट वर्क डन इज द सम ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, अच्छा नेगेटिव वर्क डन हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और फोर्स देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना? इसीलिए इसका वर्क डन नेगेटिव है। तो ये तरीका है वर्क डन निकालने का ग्राफिकल तरीके से। एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बट ये वाली चीज डिटेल में तो हमें पढ़ना है, वो टॉपिक ही है, बाद में हम लोग समझेंगे। बट आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि वर्क निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या कर दे, बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा, इन द डिटेल डिस्कशन विल डू सेपरेटली अ वर्क एनर्जी थ्योरम नाउ। हाँ। हम्म हम्म इरेगुलर शेप होगा तो कैलकुलस लगेगा। जैसे समझो कि मान लो कि कोई वर्क डन है, जैसे ऐसे देखो, बड़ी अच्छी बात बोली सर ने। तो क्वेश्चन देखो, मान लो कि फोर्स का ग्राफ, फोर्स है समथिंग, समझो 6x। तो फोर्स अगर 6x है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर पैराबोला हो तो कैसा हो?
पैराबोला होगा तो समथिंग ऐसा होगा 6x² है ना, x² 4। तो इसका ग्राफ मालूम है कैसा दिखता है? इसका ग्राफ दिखता है पैराबोलिक। तो जो जानना चाहते हैं वो देख ले, इसका ग्राफ दिखेगा वो f = 6x²। ये कैसा मैच करेगा? ये ऐसे मैच कर रहा है ना, इट इज y = 6x², इट इज एन अपवर्ड पैराबोला। तो मालूम है इसमें फोर्स का ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा फोर्स, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब तुमको इसमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम x0 से, सपोज ये कोई x6 है, तो ध्यान से देखो तो यही वाली एरिया क्या है? यही एरिया क्या है? वर्क डन है। दिस एरिया इज वर्क डन। अच्छा, वो एरिया क्या है? अभी हमने जस्ट सीखा। उस एरिया को कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन y dx, और y की जगह कौन है इस बार? फोर्स है, तो इंटीग्रेशन f dx। अरे ऐसे ही तो करते हैं, इंटीग्रेशन f dx। इंटीग्रेशन f dx करो तो क्या लिखेंगे? 6x² dx। जब ये आप कर रहे होते हैं, कौन सा बेटा? जब आप ये इंटीग्रेशन जब ये कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन 6x² dx, इसका क्या मतलब होता है? यू आर एक्चुअली, अच्छा इसमें लिमिट भी ले लो, कहां से कहां? 0 से लेकर 6। सो 0 से लेकर 6, ये 0 से लेकर 6। क्या मतलब है इस चीज का मालूम है? इसका मतलब है एरिया अंडर विच ग्राफ? एरिया अंडर f = 6x² बिटवीन फ्रॉम वेयर टू वेयर? x0 to x4, है कि नहीं? x0 to x6, ये तो मतलब होता है इसका, इस चीज का, है ना, इसका। और हमने वो पहले भी देखा कि छोटे वर्कडन को कैसे लिखते हैं? f dx या f dy। तो एरिया अंडर ही होता है इंटीग्रेशन f dx। तो जब भी आप इंटीग्रेशन f dx कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हैं? ज्योमेट्रिकल मतलब में आप एरिया अंडर fx निकाल रहे होते हैं। whenever you do integration f dx, that is area under fx. whenever you do integration f dy, area under fy. इंटीग्रेशन f dz, एरिया अंडर fz, है ना। तो इस तरीके से आपको वर्क डन निकालने आना चाहिए। और एक तरीका मैंने कौन सा बताया? वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि हमें डिटेल में अलग से समझना है। सो विल नॉट डिस्कस इन डिटेल इन दिस टॉपिक। सो ये तरीके होते हैं वर्क डन निकालने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू कैन मैसेज मी, एंड क्वेश्चंस के साथ में एक अलग से टॉपिक लूंगा, एक अलग से लेक्चर लूंगा, वेयर वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वर्क डन व्हिच आर आस्क्ड। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।